हमारी किशोरी राज राजेश्वरी की ये अहेतु कृपा का फल नवरात्रि के इस अवसर पे, इस नवरात्रि का नाम है गुप्त, तो कार्यक्रम भी गुप्त ही है। कोई पॉकेट से पाए तो वही ना, हाँ, और जो गुप्त है वही मुक्त है। नहीं समझे? जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव जब फरे जब करे दुधावा। और ये संगीत गुप्त नहीं, परम गुप्त है। क्यों? कि अगर ये गुप्त ना होता तो यहाँ भीड़ होती। जहाँ सम गीत है, सम कल्याण अर्थ में गीतम, गीते जो कल्याण करने वाला जो गीत है उसी का नाम संगीत है। याद रखना शास्त्री जी। अच्छा, मैं तो आभार प्रदर्शित करूं तेरा कि आशीर्वाद आशीर्वाद कर दे। स्पष्ट वक्ता है। नहीं, कई लोग कहते हैं यार मौर्य साहब आए थे, आभार ही प्रदर्शित नहीं किया। हमने कहा यार हमारे बाहर ही नहीं तो आभार कैसे कर। हम तो हल्के हैं, बाहर है ही नहीं। पर महेश का मेरा बड़ा अनुराग है, और मैं उस समय अग्निहोत्र कर रहा था जब इसका दूरभाष आया, और जब आपका स्मरण इसने दिलाया। माँ भाई देख, बात सीधी सी है। दिलाते ही हमारा दोहित्र बैठा हुआ था कि नाना उन महाराज जी को तो बुलाओ। मैंने कहा अपन कौन बुलाने वाले बेटा, उनकी कृपा होगी, संत की कृपा होगी, निश्चित कहा कि परस्पर मिलन करवा दो। मैंने कहा नहीं, परस्पर मिलन जैसे धनाढ्य लोग धनाढ्य से मिलते हैं तो कुछ लिफाफा देते हैं, गुणी गुणी से मिलेगा तो फिर कुछ बात अलग होगी। इसलिए मैंने कहा कुछ नहीं, महेश महाराज जी को अनुनय विनय में कर देता हूँ, दूरभाष से मेरी वार्ता करा। आपने हमको स्वीकार किया, हमने कहा सत्संग रख लेंगे। आपका आदेश तो था कि मैं सुनूं, तो आपने कहा कि कभी आप भी सुना करो, इसलिए मैंने सुनाई है आज। तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अब हमारे सुनाने के जमाने नहीं रहे, क्योंकि हमारी कोई सुनता ही नहीं है। और सुन जाए तो कोई किसी को ज्यादा बोल जाए तो कोई जहर खा के मर जाए, ऐसा सुनना ठीक नहीं है। पर कितना सुंदर सूत्र दे गए थोड़ी देर में कि श्रवण से, सुनने से ही मन को विश्राम मिल जाएगा, शरीर को नहीं। शरीर तो विश्राम करता है नहीं, जिस दिन विश्राम करेगा तो महाविश्राम है इसका। अस्तु श्री रामचरितमानस गायन, श्रवण, मनन, गुणन, इसके साथ में यह ग्रंथ कैसा ग्रंथ है शास्त्री जी। ग्रंथ किमर्थम ग्रंथम, ग्रंथ का अर्थ क्या है? नहीं तो उपदेश, अरे कई रामायण सतकोटि अपार। इसी का नाम मानस की चर्चा करते हुए कि ये मानस है। मानस तो एक ही है, भारी भवसागर से उतर तो कवन पार, जो पे रामायण तुलसी नगाम। अस्तु। अच्छा, हम तो धन्य इसलिए हुए, किसी ने कहा कि यार नवरात्रि का क्या फल है, हम कर रहे नवरात्रि, दो पंडित बैठा रखे। मैंने कहा यार तुम कुछ भजन करो हमारे यहाँ, तो आप हम आनंद लेंगे, तुम करो भजन। तो उसका फल क्या मिला? अरे बड़ा चमत्कार हुआ आज, ऐसा चमत्कार विलक्षण कि संत भी आए और भगवंत भी आए। भगवंत कौन लेके आए? संत तो महेश लेके आया, और भगवंत रूप नारायण जी लाए। एक हमने राम दरबार का हाथ से बना हुआ बड़ा सुंदर दिव्य चित्र बनवाया, आज ही आया, इसी समय आया जिस समय यहाँ कार्यक्रम होना था। तो भगवंत भी आ गए, संत भी आ गए, तो फिर भी विश्राम नहीं मिले तो बेकार है। पर नहीं, इतना आनंद की अनुभूति हुई कि जब जब भी आप जयपुर पधारे तो इस दास को पूर्व सूचना हो तो
इस निवास पर आपका सुवास हो, क्योंकि अब देखो हमने कहा यार जयपुर में गवैया बहुत है, तबलिया भी बहुत है। अभी शाहिद भाई का नाम लिया, मैंने उनसे बात करी थी। शाहिद भाई ने कहा मैं आज तो टोंक जाऊंगा। मैंने कहा तेरा भाग्य, टोंक में ही कोई बात नहीं, पर श्री हनुमान जी से हमने, अब मैं तो इसको निवेदन करता नहीं, आदेश देता हूँ। निवेदन तो ये स्वीकार नहीं करता, आदेश से आते हैं लोग। इनको निवेदन जब जब भी किया ना, तब तब इनका अनुपस्थिति ही प्राप्त हुई। मैंने कहा आदेश ही कर दो, हनुमान आपको आना है। हनुमान ने कहा कि जरूर आऊंगा, वैसे तो शादी में जाऊंगा। अरे शादी कहा कि नहीं, बर्बादी वही घर की। एक बेनी कवि हुए थे, उन्होंने कहा था, पर नहीं, वो शादी विवाह होता ना तो बर्बादी नहीं होती। विवाह शब्द का बड़ा सुंदर अर्थ है। अमर कोश देखना, हमको तो याद नहीं है, बिल्कुल सूत्र दे रहा। कोई पूछ ले विवाह की मतलब, नहीं तो गोस्वामी जी शादी लिख देते रामचरितमानस में, विवाह शब्द क्यों लिखा? शब्द का ही तो खेल है, शब्द ही ब्रह्म है। इसलिए महाराज जी के दिव्य आविर्भाव से आज ये होल इसी काम का है। हनुमान ने कहा ये होल तो इसी काम का गुरु जी। मैंने कहा किस काम का? क्या यार यहाँ मेरे जगह कम है। कहा नहीं, ज्यादा जगह ठीक नहीं है, अतिक्रमण हो जाता है। इसलिए ये जगह इतनी सुंदर है कि जहाँ पर भगवत कृपा से राजेश्वर जी से मेरा 1972 से संपर्क रहा। जब ये राजेश जी थे, फिर राजेश रामायण हुए, फिर राजेश्वरानंद जी होने के बाद 1995 में इन्होंने महाराज जी ने कथा करी थी श्री अजमेर में। तो मुझे आदेश निर्देशित हुआ था, तो मैं गया। उसके बाद भीलवाड़ा में भी उनके दर्शन हुए। अद्भुत विभूति, संगीत और साहित्य का उनका बड़ा भारी सुयोग संगम था। क्यों? महाराज जी का जब हमने सुना, अच्छा देखो भाई, हम तो स्पष्ट कहते हैं कि रामचरितमानस की दो शैली है कथा कहने की। एक तो समाज शैली, एक है व्यास शैली। ये तो मानस की शैली है, पर मानस के कथाकारों की शैली क्या है? वो है एक तो काशी शैली, एक अवध शैली। दोनों का सामंजस्य आपने देखा। फिर संगीत का, स्वर का, और फिर हनुमान जी ने जो हारमोनियम बजाया, अरे भाई हमको आनंद आया। हम स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, हम अपने आनंद के लिए ये कार्यक्रम किया है। और अगर प्रांत सुखाई सबको हो गया तो मैं धन्य हो गया, जैसे गिरिराज किशोरी धन्य हो गई। इसीलिए किसी गुणीजन के पास जाओ तो प्रश्न नहीं पूछना, जिज्ञासा करना। और यहाँ बहुत अच्छे गायक है। अब विशेषता बता रहा हूं, हनुमान जी की विशेषता कि हनुमान जी गायक तो है पर भक्त हृदय भी है। क्योंकि इनके ताऊ जी, उनका नाम भी लूंगा, जो राधा शरण जी नेपाल की संप्रदाय से वो दीक्षित, ऐसे पद गा गए, उन्हीं का इनमें, क्योंकि संस्कार से ही संस्कृति जीवित रहेगी। अगर हम ऐसा आयोजन नहीं कराएंगे तो ये पिछली पीढ़ी इसको तो सौगंध दिला के, मैंने कहा अगर नहीं आया, खा गुरु जी फिर क्लासिकल मैंने समझ में, अरे सब आ जाएगा, आया नहीं आया नहीं आया तुम्हारा लोग ऐसे हैं कि नहीं आए, क्योंकि टीचर रहे, अध्यापक रहे, जिसके समझ में नहीं आए उसको समझा देते हैं। पर जीवन का कई लोग कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत हमारे समझ में नहीं आता। हम कहते हैं यार, जब पंडित जी पाणिग्रहण संस्कार कराते हैं, वेद मंत्र उस दुल्हा के दुल्हन के समझ में आते हैं, तो फिर विवाह हो जाता है। चाहे समझ में आए चाहे न आए, शास्त्र है।
वो तो लाभ ही देगा अगर शास्त्र है तो। और टिंगड़ी का करोगे तो वो हम जो भी उनको परिणाम मिले हम तो किसी का कहते नहीं है। पर आज का दिवस मेरे लिए आप लोगों के लिए मंगलमय रहे और इसी तरह ये आनंद महाराज जी जब भी अब एक ड्यूटी तेरी है, आप जब भी इधर पधारे तो मैं बार बार निवेदन करूंगा तो मतलब एक बात और 5-7 मिनट और लूं क्या? नहीं मैं तेरे को सुनना चाह रहा था। हाँ मैं भी सुनना चाहता था। अच्छा तुम भी तो हाँ हाथ खड़े करो। नहीं वो हाथ दो हाथ मत करना, वो ताली वाला हाथ नहीं। तो श्री हनुमान जी से मैं कहूंगा कि एक पद जो भी इनकी इच्छा हो, मेरे को तो जो भी सभी अच्छे लगते हैं। रामचरितमानस वो रोटी है जिधर से भी तोड़ के खाएंगे मीठी, इसलिए श्री हनुमान जी से मैं क्या हाँ होली तो और क्या, होली यानी पवित्र, संस्कृत में होली को इंग्लिश में होली पवित्र होली में रघुवर खेल